उत्तराखंड चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा भर नहीं है, बल्कि एक पावन पर्व है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करते हुए सनातन संस्कृति से जोड़ती है। परम चरण को प्रणाम कर, परमार्थ ही जगा। यूं तो देश भर में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और द्वारिका ही मुख्य चारधाम यात्रा के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष होने वाली छोटी चारधाम यात्रा का महत्व भी कम नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार बड़ी चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। अक्षय तृतीया अर्थात 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है उत्तराखंड चारधाम यात्रा। इसी दिन सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10 बजे पूरी वैदिक विधि के अनुसार खोले जाएंगे। इसके कुछ समय बाद गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे भक्तों के लिए खुलेंगे। इसी दिन द्वितीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर भी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को वैदिक अनुष्ठान के साथ खुलेंगे और फिर 21 मई को तृतीय केदार मध्य महेश्वर मंदिर का कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 30 अप्रैल का अक्षय तीज है। अक्षय तृतीया एक विशेष तिथि होती है, तो अक्षय तृतीया पर भी ये कपाट खुलने का एक विधान होता है। तो 2-3 दिन पहले डोलियां शुरू हो जाती हैं। 28 अप्रैल को डोलियां शुरू होंगी और 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट जो हैं वो खुल जाएंगे। दोनों जगह पर दोनों देवियों के प्रतीकात्मक बहुत सुंदर मंदिर हैं। दोनों देवियां वहाँ विराजित हैं। और 2 मई को प्रातः 7 बजे केदारनाथ का धाम के दर्शन होंगे, मतलब वो उनके कपाट खुलेंगे। और बद्रीनाथ 4 मई को ओपन हो जाएंगे। ध्यान रहे, यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। अगर आपकी भी उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने की योजना है तो आपको तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार या ऋषिकेश से करना होगा। आप सड़क मार्ग या फिर हेलीकॉप्टर दोनों तरह से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ उत्तराखंड परिवहन विभाग की बसें और प्राइवेट बसें भी चारों पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध हैं। यदि हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो फिलहाल फाटा, सिरसी या गुप्त काशी से केवल केदारनाथ धाम के लिए सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अन्य तीनों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के लिए भी जल्द ही सेवा शुरू होने की उम्मीद है। ये लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन की यात्रा होती है और इसको करने से हम अलग अलग तरह के आयामों को देखते हैं और अपने उन उद्गमों को देखते हैं। वह सरस्वती को उद्गम भी देखेंगे जब आप माना के पास जाएंगे। जब बद्री धाम में बद्रीनाथ का दर्शन, बद्रीनाथ तक और गंगोत्री तक बस और वाहन पहुंचने की व्यवस्था है, लेकिन यमुनोत्री में और केदारनाथ में दोनों में चढ़ाई करनी पड़ती है। उत्तराखंड के 4 धामों का विशेष महत्व है। यमुनोत्री धाम देवी यमुना को समर्पित स्थल है, तो गंगोत्री धाम भागीरथी का उद्गम स्थल है, जबकि केदारनाथ धाम भगवान शिव का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पंच केदार में सर्व प्रमुख है, जिसमें तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव भी शामिल हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है जो वैदिक काल से जुड़ा है। यदि आप किसी कारणवश तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यमों के जरिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अपने नाम से पूजा कराकर भगवान का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा के बाद धाम का पवित्र प्रसाद आपके पते पर भेज दिया जाएगा।